हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। आपका एग्ज़ाम भी करीब है तो थोड़ा सा समय लेना चाहता हूँ मैं और आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ देना चाहता हूँ। ठीक है, देखिए आज से 2-3 दिन पहले से ही लगभग ये कहा जाए कि अंतराल माना जाए तो कम से कम 4 से 5 दिन के अंदर ही ये सारी चीज़ें हुई हैं और उस पर मैं चर्चा करने आया हूँ। देखिए, ये बात सुनने में आ रही है कि छत्तीसगढ़ में 33,000 वैकेंसी आ रही है, फिर छत्तीसगढ़ में टेट होने वाला है। ठीक है, भर्तियाँ आएंगी, टेट होगा, सारा चीज़ होगा। ठीक है, लेकिन और इसका सिलेबस भी बता दिया जा रहा है। ठीक है, ठीक है, चैनल पे सिलेबस भी बताए जा रहे हैं, इस पे खूब मतलब बढ़ा चढ़ा कर बातें बताई जा रही हैं और आप खुश भी हो रहे हैं वीडियो देखकर। ठीक है, लेकिन इसकी सच्चाई कुछ जानते हैं, कुछ पता है इसके बारे में। एकाध लोग बता रहे हैं लेकिन बाकी लोग इसी का फायदा उठाकर आपका टाइम नष्ट कर रहे हैं। फिर आपसे ये भी कहा जा रहा है कि कोर्स भी लीजिए। ठीक है, लेकिन सच्चाई जानते इसकी क्या है। सच्चाई ये है कि इसमें छत्तीसगढ़ के अलावा कोई भी राज्य इसमें वैलिड नहीं है, ये सच्चाई है। यानी इससे पहले जो भर्ती हुई थी 2019 में, उसमें छत्तीसगढ़ के अलावा कोई भी राज्य के बच्चे उसमें भर्ती में नहीं जा सकते थे। अभी कुछ दिन पहले पुलिस की भर्ती हुई, वहाँ पर भी 100% रिजर्वेशन लागू था, यानी उसी स्टेट के बच्चे ही उसमें जा सकते हैं और कोई नहीं जा सकता है। ये वहाँ का पॉलिसी है। ठीक है, लेकिन इसका सिलेबस बता दिया गया, इसका टेट कब हो रहा है ये बता दिया गया, इसकी फीस कितनी होगी ये बता दिया गया, क्या पढ़ना है सीडीपी में ये बता दिया गया, ईवीएस में क्या पढ़ना है ये बता दिया गया, सीटेट से कंपेयर भी कर दिया गया। ठीक है, सारी चीज़ें हो गई, आपको बता दिया गया बिल्कुल बस यही पढ़ना ही है आपको और कुछ नहीं पढ़ना है, आप तो आप निकाल ही लेंगे, हो जाएंगे। लेकिन हकीकत तो ये है कि अभी आप वैलिड ही नहीं है इसमें। ये सच्चाई है कि अभी आप वैलिड नहीं है इसमें। अभी तक आप वैलिड इस भर्ती में नहीं है। अभी आगे क्या होगा क्या नहीं होगा मुझे उसकी जानकारी नहीं है, अभी मुझे नहीं पता है। ठीक है, कुछ लोग तर्क दे रहे हैं जिस तरह से बिहार में बाहरी स्टेट को लागू कर दिया गया उसी तरह से इसमें कर दिया जाएगा। अभी नहीं ना किया गया है, अभी कर लिया जाए तब इस पर चर्चा की जाए, तब इसका कोर्स के बारे में चर्चा की जाए, तब बच्चों को बताया जाए। लेकिन इस तरह से चीज़ें बता देना, इस तरह से कर देना, ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात नहीं है। बच्चों को उतना ही बताइए जो सच हो, बच्चों को गुमराह मत करिए। बच्चे खुश हैं और जो सामने भर्ती हो उसको डाइवर्ट होकर दूसरी तरफ भाग रहे हैं, उधर ध्यान दे रहे हैं, जबकि उनको ध्यान इधर देना है। उनको ध्यान इधर देना है, आपको समझना चाहिए कि क्या कहना है। देखिए, मैं खुद आपको बता देता हूँ। देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि विद्यार्थी को छत्तीसगढ़ राज्य का निवासी होना आवश्यक है, साफ साफ लिखा है शब्दों में। ठीक है, मैं कोई ख्याली पुलाव नहीं बना रहा हूँ या मुझे झूठ बोलकर कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन कुछ लोग आपको ये बताया जा रहा है कि आप कोर्स लीजिए। ठीक है, तो मेरे भाई, मेरे बंधु, मैं जब भी आता हूँ मैं फालतू की वीडियो नहीं बनाता हूँ। मैं वीडियो तब बनाता हूँ जब मुझे ज़रूरत पड़ती, मुझे लगता है कि नहीं आपको गुमराह किया जा रहा है, तब बनाता हूँ, इस तरह से नहीं बनाता हूँ। ठीक है, तो इस पर तो अब चर्चा ही करना बंद कर दीजिएगा और जो सामने एग्जाम है उस पर ध्यान दीजिए सभी लोग। और अगर मेरी वीडियो में आपको लगता है कि नहीं कुछ तथ्य दिया जाता है, कुछ सच बताया जाता है, तो मेरी वीडियो को शेयर करिए, उन बच्चों तक पहुंचाइए जो इन सब चीज़ों में गुमराह हो जाते हैं, जो इन सब चीज़ों की वजह से परेशान रहते हैं। ठीक है, उन तक ये मेरा वीडियो पहुंचाइए। ठीक है, वो आपके भाई बंधु भी हो सकते हैं, क्यों किसी को परेशान करना। तो यहाँ पर ये चीज़ हो गई, तो दूर रहिएगा इन सब चीज़ों से, पहली चीज़। दूसरी चीज़ आइए देखते हैं। देखिए, काफ़ी दिनों से सीटेट की चर्चा हो रही, मैंने सीटेट के बारे में कोई बात नहीं की थी, रिजल्ट आया तो भी कोई बात नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे उस पर पहले अध्ययन करना था कि बात आखिर है क्या। अब देखिए बात क्या है मैं बताने जा रहा हूँ, और अगर मेरी बात सही लगे तो जरूर कमेंट करिएगा। ठीक है, सुनिए, सीटेट का रिजल्ट आप देखे होंगे, काफ़ी खराब रिजल्ट रहा इस बार का। जानते हैं क्यों? कमी हर जगह है, आप में भी है, मुझ में भी है। मैं पढ़ाता हूँ तो मैं अध्यापक हूँ, अध्यापक में भी कमी है और आप में भी है। क्यों? क्योंकि हम उसी रटे रटाए धर्रे पे चल रहे हैं। ठीक है, जबकि आप पेपर का पैटर्न देख लीजिए, इस बार का क्वेश्चन को देख लीजिए किस तरह का है। ठीक है, कितने बड़े क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, बच्चा उसको पढ़ने में ही टाइम काफ़ी लग रहा है। तो हम अपने पैटर्न को नहीं बदल रहे हैं और आप पढ़ने का पैटर्न नहीं बदल रहे हैं। कमी यहाँ है।
तो मैंने इस पर विचार किया, इसको देखा, ध्यान दिया, तब मुझे समझ में आया कि नहीं, अब बदलने की ज़रूरत है। आप क्या करते हैं, पुराने पैटर्न को देखते हैं, पुराने पैटर्न को पढ़ के जाते हैं, कुछ मैराथन देख लेते हैं, कुछ वीडियो देख लेते हैं, कुछ क्लासेस देख लेते हैं, आपको बहुत आसान लगता है। बहुत बच्चे ऐसा किए हैं, ठीक है। उनसे बात करने के बाद मैंने बहुत विचार किया इस पर। मैंने पूछा कि आप किस तरह से तैयारी करके गए थे कि इस तरह की स्थिति हुई, तो उन्होंने बताया कि हम इस तरह से किए थे, क्योंकि हमें 1 लाइन का क्वेश्चन मिला था और 4 ऑप्शन दिए थे, हम टिक कर गए। वहां पहुंचने पर 5 लाइन का क्वेश्चन मिल गया, ठीक है। यहाँ 5 लाइन क्वेश्चन से मतलब नहीं है, समझने से मतलब है कि क्वेश्चन का प्रारूप क्या जा रहा है, क्वेश्चन दिन पर दिन टफ क्यों होता जा रहा है, और उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें कि हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो और हम क्या करें, पास करें। देख लीजिएगा रिजल्ट। और अगर जिन बच्चों को सीटेट पढ़ना है या सीटेट निकालना है, ठीक है, उनको इन बातों पर जरूर ध्यान देना चाहिए। एक बार बैठकर विचार विमर्श करें कि क्वेश्चन किस तरह का आया है। इस बार का जो पेपर दे के आए हैं बच्चे, जो फेल हुए हैं, वो फिर से पेपर को लेकर बैठें और पुराने पैटर्न को, पुराने पेपर को लेकर उसकी गणना करें और पता करें कि यहाँ पर क्या डिफरेंस देखने को मिल रहा है, और हमने जो नोट्स बनाया है, हम जो पढ़ रहे हैं, वो क्या सफिशिएंट है। आपको पूरा फर्क दिखेगा, साफ साफ फर्क दिखेगा। अभी तक इस पर किसी ने वीडियो नहीं बनाया, क्यों? क्योंकि उनको फिर दोबारा वही ढर्रे पर पढ़ाना है और आपको फिर दोबारा उसी ढर्रे पर पढ़ना है। नहीं, छोड़ दीजिए, ठीक है। अब अपने को थोड़ा सा क्या करिए, बाउंस कराइए, ठीक है। अपना क्वेश्चन और अपना सिलेबस को भी थोड़ा सा क्या करिए, अप कराइए, उसको बढ़ाइए, क्योंकि दायरा बढ़ चुका है, ठीक है। और उसी दायरे के कड़ी में मैं जल्द ही सीटेट का, सीडीपी का ही मैं पूरा सिलेबस लेकर, पूरी तैयारी लेकर आपके सामने आऊँगा, ठीक है। और बिल्कुल कोई पेड कोर्स नहीं, कोई कुछ नहीं, आपको फ्री पढ़ाऊँगा और पूरा सीटेट की तैयारी कराऊँगा और गारंटी दे रहा हूँ कि पास करा के दिखाऊँगा आपको, ठीक है। मैंने किया है तो आपको भी कराऊंगा, लेकिन आप पहले बैठकर इस चीज़ पर ध्यान दीजिए कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या था और पुराना जो हम पढ़ रहे हैं, जो नोट्स बनाए हैं, उसमें कितने चेंजेस की ज़रूरत है, वो ज़रूर देखिएगा। आपको अब जो मिलेगा ना, वो नए पैटर्न पे मिलेगा, नए तरीके का क्वेश्चन आपको मिलेगा, और आप तब उसको तैयार करके जाइएगा। अगर आपका क्वेश्चन नहीं फंसा या आपके क्वेश्चन नहीं लड़े या आपके क्वेश्चन आपके हिसाब से नहीं आए, तो मुझसे कहिएगा कि सर बदल गया, ठीक है। तो जरूर ध्यान दीजिएगा और इस पर मेरा एक चीज जरूर करिएगा। आप जितने भी सीटेट के बच्चे हैं, वो पहले सीटेट का बुक उठाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाइए और इस बार जो पेपर दिए हैं उसको उठाइए और मैच कराइए। क्वेश्चन का पैटर्न जरूर देखिएगा और अपना जो नोट्स बना है उसे भी जरूर देखिएगा, फिर मिलाकर फिर देखिएगा। आपको मेरी बात समझ में आ जाएगी, मैं कहाँ तक की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इतने दिन से देखेंगे ढेर सारे वीडियो बना दिए गए, लेकिन क्वेश्चन के पैटर्न पर किसी ने बात नहीं किया, और मैं इसी का इंतजार कर रहा था कि पहले मैं पैटर्न तो समझूं कि है क्या क्वेश्चन, फिर मुझे समझ में आया कि नहीं, क्वेश्चन इस तरह से आ रहे हैं। बच्चों को जो चीज़ें पढ़ा दी गई हैं उसी को बेचा जा रहा है, उसी को बच्चे पढ़ रहे हैं, उसी पे बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जबकि उनको वो आएगा ही नहीं, ठीक है। और उनको जब पहुंचते हैं क्लास में, पेपर देने पहुंचते हैं, तो पूरा बिल्कुल उलट रहता है। तो जरूर देखिएगा इस क्वेश्चन को और मेरी बात पर जरूर ध्यान दीजिएगा और इस चीज़ पर भी ध्यान दीजिएगा। एक और चीज़, बीएचयू में प्राइमरी लेवल का और टीजीटी लेवल का, पीजीटी लेवल की वैकेंसी आई हुई है, ठीक है। आप जरूर, आप अगर बीएचयू के अगल बगल के लोग हैं, ठीक है, जैसे बनारस के, बनारस तो बीएचयू बनारस में ही है, बीएचयू के गाजीपुर इधर के हैं, जितने भी लोग फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। तो जरूर इस फॉर्म को भरिएगा और इस भर्ती पर ध्यान मत दीजिए। अभी फिलहाल में कोई ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। कुछ नोटिफिकेशन में चेंजेज होते हैं, कुछ परिवर्तन देखने को मिलते हैं, तो मैं खुद आपके सामने रखूँगा, लेकिन फिलहाल ऐसी वीडियो से दूर रहिएगा। बाकी आपकी मर्जी, आपका पैसा, आपकी लाइफ, आप जैसे चाहते हैं वैसे मोड़ सकते हैं, ठीक है। मेरा कर्तव्य था कि आप तक सही न्यूज़ पहुंचाऊं, मैंने पहुंचा दिया। मैं भी चाहता तो इसका सिलेबस बता देता, सारी चीज़ें बता देता, शुरू भी कर देता, लेकिन नहीं, मैंने कहा कि इस पर कुछ शुरू करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जो सच्चाई वो पहले सुन ले बच्चे, उसके बाद सारी चीज़ें बाद में की जाएगी। तो अफवाहों से दूर रहिए, तैयारी करिए अपनी, जो एग्जाम सामने आपके, उसके लिए पूरी मेहनत करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरा वीडियो अगर अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए मेरे वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।